दाढ़ी वाला हसनैन जमाल। सर्दियों की रात और ट्रेन की सीटी। आज सुबह से इंटरनेट नहीं है। रात हमेशा की तरह बेचैन थी। आग ज़्यादा जल्दी खुल गई। बहुत वक्त बाद सारी चीज़ें काम करना शुरू हुईं जो वाईफाई से पहले के इंसान हुआ करते थे। मसलन कानों में वो वाले सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दी जिस तरह सीटियाँ खुद ब खुद दिमाग के अंदर बज रही हों। बचपन में उस आवाज़ से बहुत चिढ़ थी। आज काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई। घड़ी अब भी टिक टिक करती है। ये काफ़ी दिनों बाद याद आया। साथ वाले कमरे में दिसंबर का महीना भी पंखा बंद नहीं करवा सका। दूर सड़क पर कोई एम्बुलेंस टाइप्स का सायरन बजाए। खैर हो, सबकी खैर हो। ट्रक का एक हॉर्न भी कहीं ना कहीं टाँग टाँग कर रहा है। नहीं है तो दूर दूर तक ट्रेन की सीटी नहीं है। पहले यूँ था कि जब भी आँख खुलती थी कुछ देर कहीं ना कहीं एक लंबी सी आवाज़ रेलगाड़ी की वाले हॉर्न की आ जाती थी। वो बहुत छोटा और यूज़र फ्रेंडली शहर था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नक्श आपके दिमाग पर रह जाता है, लेकिन उस वक्त आप बहुत छोटे होते हैं। अब इस उम्र में 35-36 साल बाद आप ये फ़र्क नहीं कर पाते कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब इस वक्त उम्र 3 से 5 साल होती है और सोच बाद में हमेशा इस चीज़ के दरमियान अटकती रहती है कि यार पता नहीं ये कोई ख्वाब भी ना हो, शायद ऐसा कभी हुआ होगा या एवं ही अपने दिमाग की ख़राबी है। बहरहाल बख्ती मामू के पास एक वेस्पा होता था। वैसे तो इस ज़माने में हर शरीफ आदमी के पास एक वेस्पा होता था कि मोटर थोड़ी बदतहज़ीब सवारी समझी जाती थी। मोटरसाइकिल में 2 टांगे आर पार करके बैठना पड़ता था। वेस्पा के ऊपर आप ज़रा महज़ब अंदाज में बैठ सकते थे। वेस्पा वैसे भी एक किस्म की आधी गाड़ी होती थी। टांगे सामने की हवा से बची रहती थी। गद्दी मोटरसाइकिल से ज़्यादा कंफर्टेबल थी क्योंकि एक तो चौड़ी थी, फिर इससे साइकिल की तरह अपनी ज़ाती स्प्रिंग भी होते थे जो हर झटके पर शफ़क़त फरमाते थे। फिर पंक्चर होने की सूरत में स्टेपनी भी साथ होती थी, बल्कि स्टेपनी के बगैर तो वेस्पा अच्छा खासा उजाड़ नज़र आता था। एक अदद डिग्गी भी होती थी। बैटरी का ख़र्चा कोई नहीं था। यह अलग बात है कि रात को मोड़ों पर हर बार क्लच दबा के एक्सीलेटर देना पड़ता था क्योंकि घूं के इजाफी बिजली डायनेमो को सप्लाई के बगैर लाइट दूर तक रास्ता दिखाती थी, ना हॉर्न कोई ख़ास काम करता था। बल्कि वेस्पा के हॉर्न तो आम हालात में भी अपनी नौइयत की अजीब ही आवाज़ थी। टी, फिर एक लंबी ई, दोबारा दबाएं तो फिर कोई शायद मुतमईन सा और ज़वाल पजीर सा नया सुर होता था। 3 चीज़ें ऊपर तले होती थीं। चूँकि सर्दियों में की एक रात का अहवाल है, इसलिए इनका जिक्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। एक तो साथ वाले कमरे का पंखा बंद हो गया है। दूसरा, कहीं पर मुर्गा बोला है। पता नहीं इधर किस ने मुर्गे रखे हुए हैं। आसपास तो सब महज़ब लोग नज़र आते हैं। हर ऐसा जानवर रखने के शौकीन है जिससे ने अंडा ना देना हो। अंडा तो मुर्गा भी नहीं देता, लेकिन बहरहाल मुर्गे के बांग का मतलब यही लिया जा सकता है कि आप अपने कुंबे समीत आबाद होगा। बहुत सी अज़ानें शुरू हो गई हैं वहाँ। जब हम लोग लकड़ी मिस्री खां में रहते थे तो चमन भाई के अब्बू अज़ान देते थे। इनकी अज़ान का फॉर्मेट थोड़ा अलग था। वो जगह छोड़ने के बाद इनकी अज़ान मिस की जाती है। इस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि बहुत सी ऐसी चीज़ें भूल जाएंगी जो शदीद तरीन प्यारी लगती थी, और बहुत सा ऐसा कुछ याद रह जाएगा जो बिल्कुल एक रूटीन है। रोज़ की बात है, सुबह शाम की बात है, 5 वक्त की हैपनिंग है, शायद एक आदत है। तो वेस्पे की बात हो रही थी तो वो यूँ छिड़ी थी कि बाज़ वाक़ये ऐसे होते हैं जिनका धुंधला सा नक्श आपके दिमाग में होता है। पता नहीं वो हुए भी होते हैं या नहीं हुए होते। और वाक़या यूँ ज़िक्र में आने लगा था कि शहर मुल्तान का आसान और छोटा सा होना डिस्कस हो रहा था। तो वो वेस्पा था जो बड़े मामू का था और जो पेशावर में चलाया जाता था। इसे गुड्डू मामू ने कुछ दिन पहले नया नया चलाना शुरू किया था। एक मरतबा इनके फ़कीर भी पिछली सीट पर बैठ गया। अब हम दोनों क़िस्सा ख़ानी पहुँच चुके थे। वाजिद अंकल को देख के मामू ने स्कूटर रोका है। या रोकने के बाद वो सामने खड़े दिखाई दिए। ये सूरत हाल धुंधली है। जो याद है वो मामूली सा एक डायलॉग है, लेकिन इस की उंगली पकड़कर अब तक सारी हफ़वात निगारी की है। वाजिद अंकल ने पहले गुड्डू मामू को अप्रिशिएट किया, वाह भाई अब तुम स्कूटर चलाने लगे हो। इसके बाद सवाल किया, यार ये कैसा मज़ा आता होगा। एक्सीलेटर घुमाया, 2 मिनट में वहाँ पहुँच गए जहाँ जाना था। तो सज्जनों, शहर मुल्तान भी ऐसा ही था, छोटा सा, यूज़र फ्रेंडली सा। पूरे शहर में कहीं भी घर बना लें, रेल की सीटी
ने सुबह के वक्त बताना ही होता था कि अब मुल्तान भी इतना फैल चुका है कि सुना है कि डिफेंस वहाँ बनेगा, जहाँ कभी सैलाब आने पर इसका पहला पड़ाव होता था। इस तरह खाद फैक्ट्री शहर का आखिरी लैंडमार्क समझी जाती थी। अब तो ये सामने खड़ी खाद फैक्ट्री सारी वस्ती सिमट गई। नए किनारे, नई लिमिट्स, नई हद, नई सोसाइटियाँ बन चुकी। तो मुल्तान या लाहौर नई सोसाइटियों में एक तो वो रेल की आवाज़ अपनी हाजिरी नहीं लगवाती और दूसरे पड़ोसी को जानना कोई पसंद नहीं करता। जैसे वो घर जहाँ रेल की सीटी सुनाई देती थी, वहाँ के आसपास जितने घर थे, एक एक करके रहने वाले का नाम याद था। सीधे हाथ पर गनी साहब, सामने अमजद भाई, फिर गनी साहब के बाद शहजाद भाई, चमन भाई, फिर शफीक भाई का घर पे खाली प्लॉट, फिर उसके सामने वाली लाइन में असद का घर, सुहेल का घर और हैदर भाई का घर। उल्टे हाथ वाली लाइन पर चलें तो महर साहब, जमन खान, हाजी साहब, कुरैशी साहब, सूफ़ी अकरम, मास्टर मजीद, खुर्शीद खान, जमील साहब और सामने नुक्कड़ पर अब्दुल गफूर साहब। ये घर का उल्टा सीधा हाथ हो गया। सामने पहला घर वसीम भाई, फिर नूरुल हक भट्टा, फिर मास्टर रशीद, फिर अल्लाह बख्श की दुकान और फिर डॉक्टर इशरत। मतलब यार कसम से बंदा 4 गलियाँ गिनवा दे और सब लोगों को होलिये तक लिखवा दे। अब साथ वाले घर से अगले में कौन रहता है आपको मालूम है क्या? क्या हम एक नया थीसिस कायम कर सकते हैं? जिन घरों में रेल की सीटी सुनाई देती है, इधर अब रहने वालों के बच्चे के पूरे मोहल्ले के नाम याद रहते हैं या नहीं? अब हर नई चीज़ स्ट्रेंजर है। रेल की सीटी एक एलियन की आवाज़ होगी, जो अगर ऐसे कभी सन्नाटे में सुनाई दे जाए तो अब यूँ है कि आपको किसी दोस्त का बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगे तो आप ज़्यादा चूचू पुपू नहीं कर सकते। बच्चा इसके वजह बुरा मान सकते हैं। आप ख़ुद भी ऑकवर्ड महसूस करते हैं। जो ऐसे तरीक़े से शादी ब्याह में ना मालूम कितने अंकल आंटियाँ आपके गाल खींचते थे और कहते थे माशाल्लाह कितना गबलू हो गया है। उम्मीद है वो सिलसिला ख़त्म हो गया होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं हम सब कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वाईफाई के बाद तो ख़ुद अपने ही खोल में बंद हुए हैं। हमारे बच्चे भी घर की दीवारों के बाहर किसी चीज़ से वाक़फ़ियत नहीं रखते। वो 10 साल की उम्र में इतना सब कुछ जानते हैं जो शायद हमारी उम्र ना जान पाते। लेकिन वो सारी उम्र इतना इंटरेक्ट नहीं कर सकते जितना हम 10 साल की उम्र में आसपास के सारे घर वालों से कर चुके होते थे। इनके पास करने को ये होता है कि हमारे पास करने को बस वही होता था।